तो हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो यदि आपका सपना छत्तीसगढ़ वन आरक्षक पद में जाने का है तो आपका सपना फिर से पूरा होने वाला है, क्योंकि अगर आपने 2023 में फॉर्म इसका नहीं भर पाया था किसी कारणवश, तो इस बार आपको फिर से मौका मिलने जा रहा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर आप कब से इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपको फिर से अप्लाई करना होगा यदि आपने 2023 में इसे अप्लाई कर लिया है, तथा इसका क्या चयन प्रक्रिया है, कितने स्टेजेस में ये प्रक्रिया पूर्ण होगी, इसकी सैलरी कितनी होती है, इसमें कार्य क्या होता है, तथा आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ वन आरक्षक से भर्ती संबंधित सभी जानकारी को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएंगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ वन आरक्षक भर्ती 2024 के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो इस विभाग का नाम है वन तथा जलवायु परिवर्तन विभाग, जो कि इस पद की परीक्षा लेने वाला है। आइए जानते हैं, इस पद का नाम है वन आरक्षक। ठीक है, वन आरक्षक पद का भर्ती होने वाला है। पदों की संख्या की बात करें तो टोटल 1484 पदों के लिए आवेदन मंगाया गया था, जिसके लिए पुनः आपको फिल करने के लिए मौका दिया गया है। तो टोटल 1484 अर्थात 1484 पद आपके आने वाले हैं। उसके बाद आवेदन की तिथियों के बारे में बात करें, फिर से आपको मौका दिया गया है। तो इसकी तिथि है 12 जून 2024 से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 12 तारीख से आपको अप्लाई करना है, तथा इसकी अंतिम तिथि है 1 जुलाई 2024 तक। तो जैसे ही 12 जून आता है आपको तुरंत जाके अप्लाई कर देना है, लास्ट डेट का आपको वेट नहीं करना है। अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम पदों के बारे में। ठीक है, आखिर 1484 पद हैं, तो इनको अलग अलग कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ऐसे बांटा गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ को टोटल 6 वन मंडलों में बांटा गया है। तो इस 6 वन मंडलों में कौन कौन से पद, कितने कितने पद आए हुए हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो रायपुर वन मंडल में टोटल 199 पोस्ट थे। दुर्ग वन मंडल में 192 अर्थात 192 पोस्ट थे। बिलासपुर वन मंडल में 355 पोस्ट थे, जो कि सर्वाधिक है। सरगुजा वन मंडल में 295 पोस्ट थे। कांकेर वन मंडल के अंतर्गत 208 पोस्ट तथा जगदलपुर में 235 पोस्ट। इस प्रकार से टोटल 1484 पोस्ट का विभाजन होता है। तथा इसके बारे में और आपको डिटेलिंग चाहिए तो ऑफिशियल मैं इसके पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आपको 1 बाय 1 डिस्ट्रिक्ट वाइज सारी डिटेल मिल जाएंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम शैक्षणिक योग्यता, अर्थात आपको कितना शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले बात करें तो आपको 10+2 अर्थात 12वीं पास, सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास इसमें मांगा गया है। आप चाहे मैथ्स वाले हो, साइंस बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, ये मैटर नहीं करता। आपका कितना परसेंट आया ये भी मैटर नहीं करता। आपको सिर्फ और सिर्फ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। तथा एक और मैं बात बता दूं कि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने चाहिए। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है, मतलब अदर स्टेट वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब देखते हैं आयु सीमा की, एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो आयु सीमा है 18 वर्ष से 40 वर्ष, है ना। अब 12th पास बोला, दैट मीन्स 18 वर्ष। ठीक है, तो 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु की सीमा रखी गई है। तथा आयु सीमा में भी विशेष आपका आरक्षण का प्रावधान रखा गया है, मतलब विशेष छूट रखी गई है। ठीक है, तो इसको सारी डिटेल आपको ऑफिशियल पीडीएफ में मिल जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की, कि आपको कितना वेतनमान मिलेगा। ठीक है, सैलरी। ठीक है, तो ये है बेसिकली 1900 ग्रेड पे का जॉब। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपको 5200 से 20200 का सैलरी मिलता है, अर्थात आपकी सैलरी लगभग 20,000 के आसपास होगी, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है। तथा अन्य भत्ते भी इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस का। तो टोटल इसमें 4 चरण होने वाले हैं। ठीक है, 4 चरण। देखिए, छोटे छोटे भागों में मैंने इसे बांटा है, तो टोटल 4 चरण इसमें होने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला चरण है
आपका शारीरिक मापजोक, शारीरिक नापजोक, ठीक है, कि आपकी हाइट प्रॉपर है या नहीं, आपका चेस्ट प्रॉपर फुल रहे या नहीं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं शारीरिक दक्षता, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, जिसमें आपको रनिंग, गोला फेंक, लंबी कूद, ठीक है, ये सभी कराया जाएगा। उसके बाद बात करें, तीसरा स्टेप हो जाएगा लिखित परीक्षा, रिटन टेस्ट। उसके बाद आता है चौथा पैदल चाल। तो ये सीक्वेंस में है, पहले होगा आपका शारीरिक मापजोक, फिर होता है फिजिकल टेस्ट, फिर होता है रिटन टेस्ट, उसके बाद आपको पैदल चाल कराकर भी देखा जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में मैं डिटेल जानकारी देता हूं कि कौन कौन से में क्या क्या आपको मांगा गया है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं शारीरिक मापजोक की, फिजिकल मेजरमेंट की, ठीक है। तो देखिए, अगर आप किसी भी जाति के हैं, अर्थात अन्य से, यूआर से बिलोंग करते हैं या ओबीसी या एससी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप मेल हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, ठीक है, तो आपकी हाइट होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर। और वहीं आप अगर फीमेल वर्ग, महिला वर्ग से संबंध रखते हैं, तो आपकी हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। तथा यदि आप एसटी से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब अर्थात अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, तो आपको विशेष छूट प्रदान किया गया है, जिसमें 152 आपकी हाइट होनी चाहिए। तथा यदि आप फीमेल वर्ग से हैं, तो आपकी हाइट 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको छूट भी इसमें दी गई है। अब देखते हैं चेस्ट की बात करूं, सीना सामान्य नॉर्मल आपको रखना है ऐसे, ठीक है। इसमें आपका सीना होना चाहिए 79 सेंटीमीटर, ये पुरुष अभ्यर्थी की बात कर रहा हूं, ठीक है। और आपको चेस्ट को फुलाना है, ऐसे पंप करना है, तो आपका सीने का विस्तार 5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, अर्थात न्यूनतम 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 79 न्यूनतम है, तो आपका 84 सेंटीमीटर तक आपका सीना पंप होना चाहिए। ये आपकी शारीरिक मापजोक की सीमा रखी गई है, फीमेल में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा शारीरिक दक्षता की, फिजिकल टेस्ट की, ठीक है। तो इसमें आपके 4 चरण होंगे, कौन कौन सा, 4 इवेंट्स की बात कर रहा हूं। तो पहला इवेंट होगा 200 मीटर की दौड़, दूसरा इवेंट होगा 800 मीटर की दौड़, तीसरा इवेंट होगा लंबी कूद, तथा चौथा इवेंट होगा गोला फेंक। ये कुल 100 नंबर का होगा, ठीक है। और सभी के सभी 200 मीटर का 25 नंबर का, 800 मीटर का 25 नंबर का, लंबी कूद होगा 25 नंबर का, और गोला फेंक 25 नंबर का। इस प्रकार से आपके अंक विभाजित किए गए हैं। तो देखिए, इसका मैं मैक्सिमम नंबर बता देता हूं कि आपको कितने में मैक्सिमम नंबर मिलेगा। तो 200 मीटर के लिए, मेल के लिए और फीमेल के लिए, ठीक है, 200 मीटर भागना है। तो 200 मीटर में आपको अगर फुल नंबर चाहिए, तो पुरुषों को भागना होगा 24 सेकेंड, ठीक है, 24.50 सेकेंड में आपको 200 मीटर की रनिंग पूरी करनी होगी। सॉरी, इसको क्लियर करता हूं मैं। देखिए, तो मेल तथा फीमेल, तो 24.50 सेकेंड में आपको 200 मीटर रन पूरा करना होगा पुरुष अभ्यर्थियों को, तथा फीमेल के लिए यही है 28.50 सेकेंड, ठीक है। 200 मीटर का रन दोनों को करना है। उसके बाद आते हैं 800 मीटर की दौड़ में। तो इसका है 2 मिनट 10 सेकेंड में पुरुष अभ्यर्थी के लिए है, तथा 3 मिनट या उससे कम के लिए, इसके लिए है फीमेल अभ्यर्थी के लिए। मैं ये बता रहा हूं कि आपको इतने में फुल मार्क्स मतलब 25 में 25 मिलने वाला है। उसके बाद अन्य आपको डिटेल्स जो है ऑफिशियल सिलेबस में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं लंबी कूद की। तो लॉन्ग जंप, तो ये है अधिकतम आपको 5.50 मीटर आपको जंप करना है, यदि आप फीमेल वर्ग से संबंध रखते हैं। तथा यदि आप सॉरी, ये मेल है तथा ये फीमेल है, ठीक है। फीमेल के लिए है 4.25 मीटर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गोला फेंक के लिए। तो लगभग पुरुषों के लिए गोला होता है 7.5 किलो का, ये आपको फेंकना है 9 मीटर। तथा महिलाओं का गोला 4 किलो का लगभग होता है, तो ये आपको फेंकना है 8 मीटर। तभी आपको क्या है, फुल मार्क्स इसमें मिलने वाले। ये सभी डिटेलिंग मैंने फुल मार्क्स के लिए बताए हैं, तथा आपको अलग अलग स्टेप में आपको मिलेगा नंबर, ठीक है। इसके में इसमें बता दूं, इसके लिए मैं आपको जो ऑफिशियल जानकारी है वो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि इसमें आपको कितने नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है। तो 100 नंबर में यदि आप यूआर हैं, अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपको 60% नंबर लाना अनिवार्य है, अर्थात 100 में से आपको 60 नंबर लाना अनिवार्य है। तथा यदि आप अन्य से, अर्थात एससी,
ST या OBC वर्ग से हैं तो आपको 50% अंक लाना अनिवार्य है, अर्थात आपको 100 नंबर में से 50 नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक है, आपको इस सभी चीजों को याद रखना है। तथा जो फिजिकल का नंबर है आपको मेन में जरूर जुड़ेगा। ठीक है, ओवरऑल आपका नंबर जुड़ेगा, तो आपको इसमें अच्छे स्कोर करने होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा पॉइंट है लिखित परीक्षा के बारे में। ठीक है, पहला हो गया शारीरिक मापजोक, उसके बाद अगर उसको आप क्लियर करते हैं तो आपकी लेगी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, है ना, जिसमें रनिंग वनिंग ये सब चीज है। अगर आप उसको क्लियर करते हैं, जैसा कि मैंने बताया यूआर से बिलोंग करते हैं तो 100 में से 60 नंबर लाना है, तथा SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 में से 50 नंबर लाना है। तो अब बात करते हैं लिखित परीक्षा की। तो लिखित परीक्षा भी होगी 100 नंबर की। ठीक है, इसमें भी आपको अच्छा स्कोर करना होगा, जिसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी आगे वीडियो में जरूर दूंगा। उसके बाद आते हैं, अब यदि आप लिखित परीक्षा हो गई, उसके बाद आता है पैदल चाल। ठीक है, आप इन सभी को क्लियर करते हैं तो पैदल चाल आपका लास्ट टेस्ट होगा, जिसमें आपको 4 घंटे में, है ना, 4 घंटे का समय दिया जाएगा और मेल तथा फीमेल के लिए अलग अलग टाइमिंग दी गई है। तो 4 डिस्टेंस दिया गया है। 4 घंटे में पुरुष वर्ग को 25 किलोमीटर का डिस्टेंस पैदल चलना होगा। ठीक है, वहीं महिला वर्ग को यही डिस्टेंस होगा 16 किलोमीटर का, और दोनों का दोनों आपको 4 घंटे में कंप्लीट करना है। यह आपका अंतिम चरण होता है। ठीक है, फिर आपका ओवरऑल देखिए, एक और चीज बता देता हूं, आपका अंक जुड़ेगा, 100 नंबर का फिजिकल होगा। ठीक है, 100 नंबर का लिखित परीक्षा हो गया, 200 नंबर हो गया। उसके बाद लगभग 10 नंबर के बोनस अंक आपको दिए जाएंगे, इसमें अगर आप एनसीसी टी सर्टिफिकेट वाले हैं, यदि आप स्टेट लेवल प्रतियोगिता में खेले हुए हैं, है ना, तो इसमें आपको बोनस अंक भी मिलेंगे। तो मैं बता रहा हूं, इसकी PDF में आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सभी चीजें इसमें इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आप ही बोर हो जाएंगे, है ना। अब मैं बात करता हूं सिलेबस की, कि आपको तैयारी क्या क्या करनी है। तो इसमें आपको पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इंडिया का जीके आएगा, जिसमें आपका आएगा भारत का इतिहास, है ना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, अर्थात हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे। भारत का भौतिक और सामाजिक आर्थिक भूगोल आएगा, अर्थात ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे। भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आएंगे। भारत की अर्थव्यवस्था, अर्थात इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएंगे। सामान्य विज्ञान, अर्थात साइंस से क्वेश्चन आएंगे। भारतीय दर्शन कला साहित्य से आएंगे, है ना, अर्थात कल्चर से आएंगे। फिर आता है समसामयिक घटना, अर्थात करंट अफेयर से आएंगे, ऑल ओवर इंडिया के। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, इसका रिटर्न टेस्ट उतना हार्ड नहीं होता, इजी टू मॉडरेट पूछा जाएगा। आपको कौन सी बुक प्रीफर करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, CGGS में आ जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी सेम आएगा, छत्तीसगढ़ का इतिहास आएगा, छत्तीसगढ़ का भूगोल आएगा, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति आएगी, छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, अर्थात पंचायती राज इसमें पूछे जाते हैं, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स। ठीक है, अर्थात छत्तीसगढ़ का सारा सिलेबस इसमें इंक्लूड किया गया है। तो छत्तीसगढ़ को आत्मा बहुत अच्छे से रटना है। उसके बाद बात करूं, हिंदी से, लैंग्वेज से क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज में आ जाते हैं हिंदी, इंग्लिश तथा छत्तीसगढ़ी भाषा, है ना, इन सभी से क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए, हिंदी, अंग्रेजी तथा छत्तीसगढ़ी भाषा। रीजनिंग उतना नहीं पूछा जाएगा, तथा गणित आपको थोड़े बहुत पढ़ लेने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सारा का सिलेबस कंप्लीट होता है। तो देखिए, मैं अगर आपको बुक का बारे में बात करता हूं, तो आपको टुटेजा की एक बुक आती है ना, टुटेजा का सामान्य ज्ञान, ये बुक आती है जिसमें आपको सारे के सारे सिलेबस आपको कवर हो जाएंगे। इस वीडियो के बाद मैं टुटेजा बुक का रिव्यू जरूर दूंगा, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए कि क्या इस बुक में क्या हमारे सारे के सारे सिलेबस कवर अप होंगे। ठीक है, क्योंकि मैं बता दूं, CGSI की प्रिपरेशन मैंने उसी से की थी। अब आते हैं महत्वपूर्ण दस्तावेज के बारे में, कि आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं, है ना, ताकि आपको एग्जाम टाइम में कोई दिक्कत ना हो। तो आपके पास 10th और 12th के मार्कशीट रख लेने हैं आपको, है ना, ये आपके पास होना चाहिए। आधार प्रमाण पत्र या फिर पहचान प्रमाण पत्र, कुछ भी हो, वोटर ID हो, है ना, पासपोर्ट साइज का फोटो हो, है ना, और नवीनतम होना चाहिए, पुराना जमाने का मत लगा देना। उसके बाद आता है जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तथा रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। तो आप अगर इसका एग्जाम दिलाना चाहते हैं तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप अभी से तैयार कर लीजिए, ताकि आपको बाद में कोई भी परेशानी का सामना
न करना पड़े। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ वन आरक्षक भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट तो करो, और सब्सक्राइब करना मत भूलो, और शेयर जरूर करो, ठीक है। इसके बाद मैं आपको लेकर आऊंगा कि आपको इस विभाग की तैयारी कैसे करनी है, कैसा इसका लेवल होगा एग्जाम का, ये सभी मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा। आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तथा इसी आधार पर आप अपनी तैयारी करने की स्ट्रेटजी बना पाएंगे। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।